Hi friends, today's topic is about reaction quotient and equilibrium constant. ये chemical equilibrium नाम के एक चैप्टर में से टॉपिक आया है. Let's see. This is a normal reaction. जो कैपिटल A, B, C, D हैं, these are reactants and products. जो स्मॉल A, B, C, D हैं, these are stoichiometric coefficients. तो आप सबको ये पता होगा that कैपिटल C का कॉन्सेंट्रेशन की पावर स्मॉल c, D का पावर स्मॉल d, A का पावर स्मॉल a एंड B का कॉन्सेंट्रेशन का पावर स्मॉल b. दिस एक्सप्रेशन, इसी एक्सप्रेशन को कभी तो हम Q बोलते हैं और कभी हम Kc बोलते हैं. नाउ लेट्स सपोज पहले इक्विलिब्रियम के बारे में थोड़ा समझते हैं. इक्विलिब्रियम एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसी स्टेज है जिसके आने के बाद द कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ A, B, C एंड D इंडिविजुअली कांस्टेंट हो जाते हैं. लेट्स सपोज अगर इक्विलिब्रियम आ चुका है और हमने अभी स्टडी किया तो A के मुझे 2 मोल्स मिले, कुछ भी मिल सकता है. लेट्स सपोज 2 मोल्स मिले, तो अगर मैं इक्विलिब्रियम आने के बाद 1 घंटे बाद देखूं या 1 दिन बाद देखूं या 1 साल बाद देखूं, टिल द टाइम नोबडी इज डिस्टर्बिंग इट, द मोल्स ऑफ A विल रिमेन एज 2. अगर उसी मोमेंट पे आपने देखा कि B के तो 4 मोल्स प्रेजेंट हैं, इक्विलिब्रियम आ चुका है, B के 4 मोल्स हैं, तो आप कभी भी इक्विलिब्रियम के बाद आके देखोगे तो B के आपको 4 मोल्स ही दिखेंगे. जरूरी नहीं है A और B में कोई रिलेशन हो, बट ये बात जरूर है कि A के जितने मोल्स होंगे वो इंडिविजुअली कांस्टेंट रहेंगे, B के जितने भी होंगे वो इंडिविजुअली कांस्टेंट रहेंगे, C और D भी आपस में कांस्टेंट रहेंगे, भले ही वो सेम हो या ना. तो इक्विलिब्रियम आने के बाद तो इन सब की कॉन्सेंट्रेशंस, जो कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D, ये सब कांस्टेंट हो जाते हैं. बट इक्विलिब्रियम आने से पहले इन सब की रेशोज, इन सब की वैल्यूज काफी चेंज होती हैं. सो अगर इक्विलिब्रियम आ चुका है, उस मोमेंट पे जो भी इनकी कॉन्सेंट्रेशंस हैं आपने वो वाली वैल्यूज इनमें डाली, तो इस एक्सप्रेशन का जो फाइनल वैल्यू आएगा उसको हम Kc बोलते हैं. बट अगर अभी तक इक्विलिब्रियम नहीं आया है और आपने किसी भी मोमेंट पे A, B, C, D की वैल्यूज निकाली और वो वैल्यूज यहाँ पे डाल दी, तो इसी एक्सप्रेशन का जो फाइनल वैल्यू होगा दैट विल बी कॉल्ड एज Q. तो Kc इज द फाइनल वैल्यू जो इस एक्सप्रेशन की आने वाली है. बट जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आया है तब तक हम इस एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं? Q, दैट इज रिएक्शन कोएफिशिएंट. नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हर रिएक्शन इक्विलिब्रियम को अचीव करना चाहती है. नाउ इक्विलिब्रियम की सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड फ्रॉम बोथ द डायरेक्शन. लेट्स सपोज अगर आपको ये इक्विलिब्रियम अचीव करना है तो इसको अचीव करने के 2 तरीके हैं. आप एक कंटेनर लीजिए, उसमें A और B डाल दीजिए, जितना भी आपका मन. तो A और B आपने डाला शुरू में, तो इन दोनों की रिएक्शन शुरू हो गई, तो फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है. धीरे धीरे C और D बनने शुरू हुए. जब ये बनने शुरू हुए उसके बाद इन दोनों का आपस में रिएक्शन हुआ एंड देन बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्टेड. तो जब आपने जस्ट स्टार्ट किया था तो C और D कितना था? 0, क्योंकि हमने तो सिर्फ A और B लिया है कंटेनर में. तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी है? 0 into 0 by something, that is 0. तो अगर आपने इस इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड डायरेक्शन से अचीव किया तो Q की शुरुआती वैल्यू क्या होगी? 0. बट उल्टा भी हो सकता है कि हमने इस कंटेनर में A और B की जगह पे शुरू में C और D डाल दिया, तो क्या होगा? ये दोनों आपस में रिएक्ट करना शुरू करेंगे, रिएक्ट करके ये A और B बनाएंगे. फिर जब A और B बनेंगे इन दोनों की रिएक्शन वापस होगी और ये फॉरवर्ड जाके अब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाए. सो नाउ जब आपने जस्ट स्टार्ट किया तो आपने C और D की वैल्यूज तो कुछ ले ली, एनी नंबर ऑफ मोल्स दैट यू चूज, बट A और B तो 0 था स्टार्टिंग में. तो समथिंग बाय 0 दैट इज इंफिनिटी, तो Q तो कुछ भी हो सकता है. तो Q की जो रेंज है, Q कैन बी 0 and Q can be very very high, that is infinity also. But Kc का जो वैल्यू है that is fixed at a particular temperature. So now the point is every reaction wants to achieve equilibrium. तो ये Kc है और ये Q है. अगर आपने रिएक्शन को स्टार्ट किया इस डायरेक्शन से सिर्फ रिएक्टेंट्स को लेके, तो शुरुआत में Q 0 था, तो Q कम है, Kc ज्यादा है, तो Q अपने आप को धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश करेगा
और इतना बढ़ाएगा ताकि वो केसी के बराबर पहुंच सके। बट अगर उल्टा हुआ, अगर आपने शुरुआत में सी और डी लिया है और आप बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ से इस इक्विलिब्रियम को अप्रोच कर रहे हो, तो केसी की तो जो भी वैल्यू हो, क्यू शुरू में इंफिनिटी है, तो क्यू केसी को अचीव करना चाहता है, तो क्यू को अपने आप को कम करना पड़ेगा और ये कम होते 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 केसी को अचीव करेगा। तो हमारे पास 3 केसेस है। पहला केस कि अगर क्यू के बराबर ही हो, अगर क्यू और के बराबर है मतलब ऑलरेडी इक्विलिब्रियम आ चुका है, तो रिएक्शन को ना फॉरवर्ड जाने की जरूरत है ना बैकवर्ड जाने की जरूरत है। तो Q इज इक्वल टू के सी मीन्स दैट द इक्विलिब्रियम इज ऑलरेडी अचीव्ड। बट अगर Q छोटा है केसी से, नाउ इंपॉर्टेंट बात, Q केसी से छोटा है तो Q अपने आप को बड़ा करके केसी के बराबर रखना चाहता है, और एक्सप्रेशन तो यही है। इस एक्सप्रेशन को बड़ा करने का क्या तरीका है कि आप न्यूमिनेटर बढ़ाइए और डिनोमिनेटर घटाइए। तो बेसिकली डिनोमिनेटर में रिएक्टेंट्स हैं, न्यूमिनेटर में प्रोडक्ट्स हैं। अगर आपको प्रोडक्ट्स बढ़ाने हैं और रिएक्टेंट्स को घटाना है तो बेस्ट तरीका क्या है, फॉरवर्ड जाना। बिकॉज अगर आप फॉरवर्ड जाओगे तो कैपिटल सी और कैपिटल डी बढ़ेंगे, और फॉरवर्ड जाने की वजह से कैपिटल ए और कैपिटल बी घटेंगे। तो न्यूमिनेटर घट गया, सॉरी डिनोमिनेटर घट गया, न्यूमिनेटर बढ़ गया, ओवरऑल क्यू धीरे धीरे बड़ा होते 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 केसी के बराबर हो जाएगा। तो अगर आपको इस टाइम पे ऐसा लगे कि क्यू इज लेस देन केसी, तो इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और अगर शुरू में क्यू इज ग्रेटर देन केसी, तो अगेन क्यू को तो केसी के बराबर होना है। अगर शुरू में क्यू काफी बड़ा है तो क्यू अपने आप को छोटा करना चाहता है। तो छोटा करने का तरीका क्या है, आप न्यूमिनेटर को घटाओ इस बार और डिनोमिनेटर को बढ़ाओ, मतलब रिएक्टेंट्स को बढ़ाओ और प्रोडक्ट्स को घटाओ। दैट मीन्स बैकवर्ड जाके ही ये काम हो सकता है। तो इफ क्यू इज मोर देन केसी, सो द रिएक्शन मूव्स बैकवर्ड्स। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर हम Q और KC को डायरेक्टली कंपेयर करें तो हमें एक बहुत क्लियर पिक्चर मिल जाएगी कि ओवरऑल ये जो इक्विलिब्रियम का स्टेप है ये फॉरवर्ड में शिफ्ट होगा या ये बैकवर्ड में शिफ्ट होगा या ये कहीं नहीं शिफ्ट होगा। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज ली चैटलियर्स प्रिंसिपल. So in our upcoming videos we will be taking that also. Thank you.